नमस्कार साथियों, एग्री चैंपियंस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में, यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य। न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है, किसके द्वारा इसकी घोषणा की जाती है और किस प्रकार जो ये फसलें हैं इनका मूल्य निर्धारण किया जाता है, इन सभी के बारे में अभी हम लोग चर्चा करेंगे। जो न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी है, उसकी घोषणा सीएसीपी यानी कि कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस के द्वारा की जाती है, जो कि एक आयोग है जिसका गठन जनवरी 1965 में किया गया था और दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। सभी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा सीएसीपी द्वारा की जाती है। और जो सीएसीपी है इसके द्वारा लगभग 23 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा उनकी बिजाई से पूर्व की जाती है, जिसमें 14 खरीफ की फसलें शामिल है और 7 रबी फसलों के साथ 4 कैलेंडर ईयर क्रॉप यानी कमर्शियल क्रॉप्स भी इसमें शामिल है। खरीफ फसलों की अगर हम बात करें तो इसमें धान, ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, अरहर और मूंग, इसके अलावा उड़द, कॉटन, ग्राउंडनट्स यानी मूंगफली, सनफ्लावर यानी सूरजमुखी, सोयाबीन, सीसम और नाइगर सीड्स इत्यादि शामिल है। और रबी क्रॉप्स की अगर हम बात करें तो इसमें गेहूं और जौ, चना, मसूर, रेपसीड एंड मस्टर्ड यानी सरसों, सेफ्लोवर और तुरई जो है शामिल है। और कैलेंडर ईयर क्रॉप की अगर हम बात करें तो कोपरा, डी हस, कोकोनट, जूट और शुगर केन जो है वो इस लिस्ट में शामिल है। इसके अलावा तोरिया जो कि एक तिलहन फसल है, इसके एमएसपी का यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण जो है वो रेपसीड और मस्टर्ड यानी सरसों के मूल्य के आधार पर किया जाता है। और और जो डी हस कोकोनट है उनके न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण जो है वो खोपरा के कीमत के आधार पर किया जाता है। इसके अलावा सीएसीपी के द्वारा चीनी के लिए उचित व लाभकारी मूल्य की घोषणा भी की जाती है। इसके आगे हम देखते हैं रबी मार्केटिंग सीजन यानी रबी विपणन वर्ष। रबी विपणन मौसम 2022-23 के लिए सरकार द्वारा सीएससीपी के द्वारा जो कीमतों की घोषणा की गई है वो क्या है। आरएमएस 2022-23 के लिए सीएससीपी के द्वारा जो न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की गई है उसके बारे में हम लोग अपनी पिछली वीडियो के अंदर डिस्कशन कर चुके हैं, जो इस प्रकार है। गेहूं की कीमत जो है वो 2015 रुपये, बारले की 1635 रुपये, ग्राम की जो है वो 5230 रुपये, लेंटिल यानी मसूर की कीमत 5500 रुपये और रेपसीड और मस्टर्ड की कीमत 5050 रुपये और सेफ्लोवर की कीमत 5441 रुपये निर्धारित की गई है। और आरएमएस यानी रबी मार्केटिंग सीजन 2022-23 की के अंदर फसलों के लिए जो न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा हुई है वो इस वर्ष के जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन लागत है उसका कम से कम 1.5 गुना है। जो उत्पादन लागत है आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। गेहूं के लिए यह उत्पादन लागत जो है वो 1008 रुपये प्रति क्विंटल, जौ के लिए यह 1019 रुपये प्रति क्विंटल, चना के लिए 3004 रुपये, मसूर के लिए 3079 रुपये और मस्टर्ड यानी सरसों के लिए 2523 रुपये और सेफ्लोवर के लिए 3627 रुपये जो है वो इनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन लागत निर्धारित की गई है। रबी विपणन मौसम 2022-23 का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की गई है, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य सीएसईपी और सरकार के द्वारा निर्धारित किया गया है, वह इसी वर्ष की उत्पादन लागत का कम से कम 1.5 गुना है और कुछ फसलों का इससे अधिक भी है। जैसे गेहूं का जो उत्पादन लागत है वो प्रति क्विंटल 1008 रुपये है, जबकि इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य 2015 रुपये है। अर्थात इसका रिटर्न ओवर कॉस्ट जो है वो 100% है। इसी प्रकार बारले यानी जौ का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या उत्पादन लागत है वो 1019 रुपये है, जबकि इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वो 1635 रुपये है, यानी कि किसानों को 160% अपनी उत्पादन लागत का मिलेगा। और जो ग्राम यानी चना है उसकी उत्पादन लागत 3004 रुपये और उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य 5230 रुपये है। इसमें भी 174% की कीमत जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य में मिल रही है। जो मसूर है उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन लागत 3079 रुपये है, जबकि इसका जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो 5500 रुपये है। यानी इसमें भी उत्पादन लागत का 179% किसानों को मिलेगा। जो रेपसीड और मस्टर्ड है यानी सरसों, उसकी उत्पादन लागत 2523 रुपये
और जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो 5,050 रुपये है। यानी कि सरसों का जो एमएसपी है वो उत्पादन लागत का लगभग 2 गुना है। और जो सेफ फ्लोवर है उसकी उत्पादन लागत 3627 रुपये, और जो इसका एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो 5441 रुपये है। यानी कि सेफ फ्लोवर का न्यूनतम समर्थन मूल्य भी उत्पादन लागत का लगभग 1.5 गुना है। सीएससीपी के द्वारा जो न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है वो प्रतिवर्ष अक्टूबर के महीने में की जाती है, और पिछले वर्ष जो है ये घोषणा 23 सितंबर को कर दी गई थी, जो कि काफ़ी जल्दी थी। और इस वर्ष की अगर हम बात करें तो रबी सीजन के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा 8 सितंबर को ही कर दी गई थी, जो कि पिछले 10 वर्षों की अगर हम बात करें तो सबसे जल्दी घोषणा इसी वर्ष की गई है। बीते 10 वर्षों में आज से पहले कभी भी न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा इतनी पहले नहीं की गई थी। इसके अलावा अगर हम बात करें 2014-15 से 2021-22 का तुलना अगर हम चावल के मामले में करें तो धान का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो 1360 रुपये से 43% बढ़ाकर 1940 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। और जो गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य है 2014-15 में 1450 रुपये प्रति क्विंटल था, उसे 2021-22 में बढ़ाकर 39% बढ़ाकर लगभग 2015 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। और 2014-15 से लेकर 2021-22 के जो अवधि है इसमें लगभग सभी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में एक वृद्धि दर्ज की गई है, जो कि इस प्रकार है। ज्वार की कीमत में 79%, रागी में 118%, अरहर की कीमत में 45%, मूंग में 58%, ग्राम यानी चना में 65%, मसूर में 79%, सनफ्लावर में 60%, नाइगर सीड में 93%, रेप सीड और सरसों में 63% की वृद्धि जो है वो कीमतों में दर्ज की गई है। इसके अलावा अगर हम खरीद की बात करें तो बीते 5 वर्षों में 2009-10 से लेकर 2013-14 के अगर हम तुलना करें तो बीते 5 वर्षों में लगभग सभी फसलों की खरीद की मात्रा है वो भी काफ़ी बड़ी है। जैसे जो धान है, धान की खरीद की मात्रा 1.38 लाख मीट्रिक टन बढ़ाई गई है, और जो गेहूं है उसकी खरीद की मात्रा 1.17 लाख मीट्रिक टन बढ़ाई गई है। इसी प्रकार पल्सेज यानी जो दलहन की फसलें हैं उनकी खरीद की मात्रा 74.18 लाख मीट्रिक टन बढ़ाई गई है, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और ऑयल सीड यानी जो तिलहन की फसलें हैं उनकी मात्रा भी 16.22 लाख मीट्रिक टन बढ़ाई गई है। और जो कॉटन बेल्स है उनकी संख्या 7,26,000 बढ़ाई गई है बीते 5 वर्षों में। और केवल खरीद की मात्रा ही नहीं बल्कि एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य में भी लगभग सभी फसलों में एक वृद्धि दर्ज की गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 2020-21 का जो सीजन है उसमें अब तक की सबसे अधिक चावल की खरीद की गई थी, जो आज से पहले कभी नहीं हुई। वर्ष 2020-21 में 1,65,956 करोड़ रुपयों के बजट के साथ 879 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद जो है वो की गई, जो कि एक रिकॉर्ड है। इसके अलावा वर्ष 2021-22 की अगर हम बात करें तो गेहूं की खरीद भी अब तक सबसे अधिक मात्रा में 2020-21 में 75,000 करोड़ रुपयों के बजट के साथ 389 लाख मीट्रिक टन की गई है, जो कि अब तक की सबसे अधिक मात्रा है। इसके अलावा वर्ष दर वर्ष जो गेहूं के खरीद केंद्र है उनमें भी वृद्धि की जा रही है। आरएमएस यानी रबी मार्केटिंग सीजन 2019-20 की अगर हम बात करें तो गेहूं के लिए 14,644 खरीद केंद्र बनाए गए थे, जिसे बढ़ाकर आरएमएस 2021 में 20,163 कर दिया गया। और आरएमएस यानी रबी मार्केटिंग सीजन 2021-22 में ये संख्या बढ़ाकर 21,106 कर दी गई थी। इसी प्रकार धान के अगर हम खरीद केंद्रों की बात करें तो केएमएस यानी खरीफ मार्केटिंग सीजन 2018-19 में इनकी संख्या 57,315 थी, जिसे केएमएस 2019-20 में बढ़ाकर 67,124 कर दिया गया। इसी प्रकार केएमएस 2020-21 की अगर हम बात करें तो धान के खरीद केंद्रों की संख्या को 74,609 कर दिया गया। इसी प्रकार दलहन खरीद की अगर हम बात करें तो 2009 से लेकर 2014 के बीच में जो खरीद हुई थी उसके मुकाबले 2016 से 22 तक की जो 5 वर्षों की अवधि है इसमें
74.18 गुना की वृद्धि दर्ज की गई है, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। यानी कि 2009 से लेकर 14 तक के 5 वर्षों में जितनी दलहन फसलों की जितनी कुल खरीद हुई थी, उसका 74.18 गुना खरीद जो है वो पिछले 5 वर्षों की अवधि में हुई है। इसके अलावा ऑयल सीड प्रोक्योरमेंट की अगर हम बात करें तो उसमें भी 2009 से लेकर 14 की तुलना अगर 2016 से लेकर 21 तक की अवधि के बीच में की जाए तो इसमें भी 16.22 गुना की वृद्धि दर्ज की गई है। आगे हम देखेंगे कि जो सीएसईपी है वो किस प्रकार इन फसलों के एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करता है। सीएसईपी के द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा किए जाने का क्या प्रोसीजर है, उसके बारे में हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे। 2018-19 का जो बजट पेश हुआ था उसमें हमारे वित्त मंत्री ने इस चीज़ की घोषणा की थी कि फसलों पर मिलने वाला जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो कुल उत्पादन लागत का कम से कम 1.5 गुना किया जाएगा। परंतु उस वक्त वित्त मंत्री ने इस चीज़ की घोषणा नहीं की थी कि यह जो उत्पादन लागत है, जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, उसकी कैलकुलेशन किस प्रकार की जाएगी। हालांकि 2018-19 और 2019-20 में जो फसलों का एमएसपी था वो उत्पादन लागत का 1.5 गुना किया भी गया था। सीएसीपी यानी कृषि लागत व मूल्य आयोग जो है वो किसी भी फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने से पहले जो खेती की लागत है उसके अलावा दूसरे भी कई फैक्टर्स पर गौर करती है। सीएसीपी जो है वो फसल की लागत के अलावा उसकी मांग व आपूर्ति की परिस्थिति, मार्केट प्राइस ट्रेंड, घरेलू और वैश्विक और अन्य फसलों से तुलना पर भी विचार करती है। सीएसीपी जो है वो एमएसपी तय करने से पहले उपभोक्ताओं पर एमएसपी के कारण महंगाई और पर्यावरण पर मिट्टी और पानी के प्रयोग पर प्रभाव के अलावा कृषि और गैर कृषि उत्पादों के बीच के कारोबारी शर्तों पर भी विचार करती है। और जो कृषि लागत है वो 3 प्रकार की होती है जिनके आधार पर सीएसीपी किसी फसल का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिसाइड करती है, निर्धारित करती है। सीएसीपी के द्वारा एमएसपी निर्धारित करने से पूर्व देखे जाने वाली उत्पादन लागत जो है 3 प्रकार की होती है। उसमें A2, FL और जो है C2 लागत शामिल होती है, जिसमें A2 का मतलब A2 जो उत्पादन लागत है उसमें सभी नकदी खर्चे शामिल है। यानी ऐसे खर्चे ऐसे कार्य जिनके लिए किसान जो है वो नकद भुगतान करता है, जैसे कि खाद, बीज, कीटनाशक, दवाइयाँ, सिंचाई, ईंधन हेतु खर्चे और मजदूरों को जो किसान को भुगतान करना पड़ता है, उन्हीं सभी खर्चों को A2 उत्पादन लागत में गिना जाता है। और FL के अंदर जो है वो उन सदस्यों का मेहनताना गिना जाता है जो परिवार के अन्य सदस्य हैं वे जिन्होंने मेहनत की हो और जिन्हें अपनी मेहनत के बदले कोई भुगतान जो है वो नहीं किया गया हो। इसके अलावा जो C2 है, C2 में खुद की जमीन और फिक्स्ड कैपिटल असेट्स पर किराए व ब्याज की राशि का आकलन किया जाता है। सामान्यतः सीएसईपी के द्वारा जो एमएसपी निर्धारित किया जाता है वो A2 प्लस FL कॉस्ट को मिलाकर ही किया जाता है, और जो C2 कॉस्ट है उसका उपयोग सीएसईपी द्वारा बेंचमार्क रेफरेंस कॉस्ट यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के रूप में C2 कॉस्ट का यूज सीएसईपी के द्वारा किया जाता है। साथियों, यह थी एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के ऊपर चर्चा कि एमएसपी क्या है, किस प्रकार इसका निर्धारण किया जाता है और कौन इसका निर्धारण करता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और इस प्रकार के दूसरे कंटेंट के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल रेगुलर विजिट करते रहिए। और हमारी वेबसाइट जो है www.agrichampions.com, उसे भी आप जरूर विजिट कीजिए। इसके अलावा आप नीचे स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर से हम लोगों से व्हाट्सएप से भी जुड़ सकते हैं।